जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। लगातार जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं लगातार ये क्वेरीज कर रहे थे, क्योंकि पीछे 2 दिन लॉकडाउन रहा और वीकेंड में जिन लोगों की ट्राइल्स थी, जिन लोगों को लर्नर लाइसेंस के लिए बुलाया गया था, आखिरकार उन लोगों का क्या होगा। उसके लिए एक्सटेंशन ऑर्डर फिलहाल मैंने आपको बताया भी था उस दिन जब मैं आया था यहाँ पे, लेकिन तमाम सारी क्वेरीज जो हमारे साथ व्यूअर्स पूछ रहे थे उसी के चलते आज हम पहुंचे हैं आरटीओ जम्मू धर्मेंद्र सिंह जी के पास और हम सीधी बातचीत इन्हीं से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो पिछला 1.5 साल रहा है कोरोना महामारी की। अगर बात करें तो पूरा विश्व जहां जूझा है, तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने सफ़र किया है, लोगों को सफ़र करना पड़ा है। और आरटीओ की बात करें तो कितनी परेशानियों का सामना इनको भी करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर से रिस्ट्रिक्शंस थी, 50% लोगों के साथ काम करना है। कोरोना महामारी के बीच में भी लोगों के सहयोग किया, लोगों की सेवा में ये काम करते रहे। एज ए कोरोना वॉरियर्स जैसे दूसरे फ्रंटलाइन वॉरियर्स काम कर रहे थे, ये लोग भी जो थे लोगों की सेवा कर रहे थे। सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। नमस्कार, थैंक यू। सर आपसे जानना चाहता हूं जो 1.5 साल रहा पिछला, उसमें काफ़ी सारी अगर बात करें तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हें सफ़र करना पड़ा, लोगों ने सफ़र किया। आरटीओ की बात करें अगर तो कितनी परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ा और किस तरीके की जो लोगों की सेवा थी उसे जारी रखा आपने? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो ये कोविड पेंडेमिक है ये पूरे दुनिया में फैला रहा और उससे हम लोग भी अछूते न रहे। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लॉकडाउन रहा कुछ टाइम के लिए। उस लॉकडाउन में भी हमारा ऑफिस जो है वो पब्लिक के लिए तो हमने बंद किया था, लेकिन अपना जो पब्लिक हमारा ऑफिस में जो काम था, ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह, वो चल रही थी। और उसके साथ में जो हमारे लोग थे, जैसे ARTOs थे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे या नीचे डीलिंग असिस्टेंट थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। कोविड ड्यूटीज़ पे थे, कोई और एयरपोर्ट पे था, कोई रेलवे स्टेशन पे था, हर लोग अपना ड्यूटी कर रहे थे। साथ में अगर इस साल की बात करेंगे हम, तो इस साल हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ। इस जो सेकंड वेव में है, हमारे ऑफिस में 50% कैपेसिटी पे हम लोग आते रहे। हाँ, पब्लिक डीलिंग हमने बंद रखी थी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फुटफॉल ऑफिस है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं थे लॉकडाउन की वजह से। जो लॉकडाउन था उसके देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को अलाउ नहीं कर सकते थे, यहाँ का डेली फुटफॉल जो है वो इवन लॉकडाउन के मतलब इस कोरोना काल में भी 1000-2000 के लोग करीब लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसलिए वो हमने बंद किया हुआ था। जब से ये लॉकडाउन खत्म हुआ, जैसे 31 मई से, तो हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ थी, रूटीन पब्लिक डीलिंग थी, वो खुल गई है। हमारे साथ में जो उनके हमारे ट्रायल थे, ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल थे, हमारे लर्नर लाइसेंस के ट्रायल थे, वो सारे खुल गए हैं। साथ में जो आपने वीकेंड लॉकडाउन की बात की कि शनिवार को कुछ लोगों के जो स्लॉट्स बुक थे, तो उनका क्या हुआ, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमने उसी दिन ही वो एक उसको रीशेड्यूल कर दिया था। हमने जो शनिवार के स्लॉट्स थे लर्नर लाइसेंस के, वो हमने मंडे को किए और कल लोगों ने यहाँ पे अपीयर भी हुए और उनके ट्रायल हो भी गए। तो जहाँ तक ड्राइविंग टेस्ट ट्रायल थे वो शनिवार के लिए हमारे नहीं थे, वो हमारा ऑफ डे होता, तो उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो हमारे ट्रायल ट्रेन में जो होते हैं हमारे 3 दिन, सोमवार, बुधवार और अपना शुक्रवार, 3 दिन हमारा ड्राइविंग टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा एक ग्राउंड अपना खानपुर नगरोटा में है, सुबह और शाम वहाँ भी होता है। और यहाँ नरवाल में जो वेव माल के बैक साइड में है, वहाँ भी 2 शिफ्ट होती है हमारी, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो वहाँ वो ट्रायल हमारे रूटीन में चल रहे हैं। जिन लोगों के अपने स्लॉट्स हैं वो आ सकते हैं, अगर किसी का स्लॉट मिस हो गया तो वो भी आ सकता है। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हम 50 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। 50% तक जितने लोग आ जाते हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर 50%, मान लो जो आज के जिनके स्लॉट्स हैं, अगर हमारे स्लॉट्स 50 से कम रहते हैं, 30-40 रहे, तो जो 10 का बच जाता है उन 10 को बैक डेट वाले भी हम ले लेते हैं। लेकिन वो उसमें लोगों को हमारे साथ ये सहयोग करना पड़ेगा कि टाइम पे जो आएगा हम उसी का लेंगे। ये नहीं है कि आप ट्रायल के बाद आप वहाँ पे आओगे तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो बाकी चीज़ें जो जहाँ तक आपने बात की हमारे ऑफिस की, हमारी मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन है, जिसमें किसी भी एप्लीकेंट को या ओनर को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड सर्विसेज देखोगे तो वो हमारा सारथी पोर्टल है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल से लेके उसकी रिप्लेसमेंट, डुप्लीकेट, कोई करेक्शन, कुछ भी सब ऑनलाइन है। और आपने ऑनलाइन घर से अप्लाई कर सकते हो और आपको बाई पोस्ट जो है वो घर आपको लाइसेंस आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमारा जो वाहन पोर्टल, जो अपना व्हीकल्स रिलेटेड सर्विसेज हमारी है, वहाँ पे जैसे आपका कोई रूट परमिट का रिन्यूअल है, RC की करेक्शन है, कोई आपका हाइपोथिकेशन कैंसिलेशन है, एडिशन है, वो सब ऑनलाइन है। उसके लिए भी आपको यहाँ खुद आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सर्विसेज हमारी यहाँ पे जहाँ पे आपको आने की जरूरत है, जैसे ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स हैं, कोई गाड़ी आप अपना बेचना चाहता है, उसके ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहता है, उसके लिए आपको यहाँ आना जरूर पड़ेगा। साथ में और आपके जो यहाँ पे आने की इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि जहाँ पे किसी ने कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, आप जैसे जानते हो कि नॉन कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन भी हमने डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन कर दी हुई, मतलब डीलर के पास ही आपको गाड़ी लेना, वहीं आपको नंबर प्लेट लगेगी, वहीं से आपको हमारी डिजिटल साइंड से RC मिल जाएगी। आपको RTO या RTO ऑफिस में आना ही नहीं, उसकी इंस्पेक्शन वगैरह सब खत्म है।
लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे बसेज हैं, मिनी बसेज हैं या जो ट्रक्स वगैरह हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। हमारा बोर्ड है, वहाँ पे बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन में आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। वो कम दिन में अगर ज़्यादा ही होंगे तो 10, 20, 50 मतलब 20-30 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इसलिए उस पर ज़्यादा कोई रश नहीं रहता है। बाकी सर्विसेज जो है वो चल रही है हमारी। साथ में गवर्नमेंट ने भी एक डिसीजन लिया हुआ है, जैसे आप जानते हैं, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को फिर से अवेयर करूंगा कि 30 जून 2021 तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो आपका रूट परमिट है, चाहे आपका वो रजिस्ट्रेशन है, उनकी वैलिडिटी जो है 30 जून तक गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हुई है। उसके लिए आपको कोई जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, ना उस पर आपको लेट फीस लगेगी, क्योंकि 30 जून तक गवर्नमेंट ने वो एक्सटेंड की हुई है। तो आपको कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, आपको कोई ये तंग नहीं कर सकता कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया और J&K गवर्नमेंट ने भी इसको एंडोर्स किया हुआ है कि 30 जून तक सारे डॉक्यूमेंट जो हैं गाड़ियों के या लाइसेंस से वो वैलिड माने जाएंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने खुद ही कहा है, लेकिन जिन लोगों के मान लो लर्नर लाइसेंस है, जहाँ फिर जिनको ट्रायल्स था, किसी कारणवश वो नहीं पहुँच पाते हैं, वो उसी जो उन्होंने स्लॉट बुक किया हुआ है उसी के तहत वो फिर से यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। अगर अब स्पेस जो है वो बचती है, या हमको फिर से जो है वो स्टार्टिंग से पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो लर्नर लाइसेंस वो स्लॉट्स हैं जिन लोगों ने हमारे RTO ऑफिस के लिए अप्लाई किया हुआ है, और कुछ लर्नर लाइसेंस वो है हमारे यहाँ पे 2 कैंप ऑफिस चल रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारा ITI जम्मू और वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू, वहाँ पे भी हमारे शुक्रवार और शनिवार को लर्नर लाइसेंस के ट्रायल होते हैं। जिन लोगों ने ITI में किया है और पॉलिटेक्निक में अप्लाई किया और वो मिस कर चुके हैं, उनका वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है पिक की। वो बैक डेट का या एडवांस डेट का नहीं ले सकते हैं, वो ड्यू डेट पे ही ले सकते हैं। अगर किसी का वहाँ पे कैंसिल हुआ है तो वो कैंसिल ही माना जाएगा, उसको फिर से नया स्लॉट बुक करके वहाँ जाना है। जहाँ तक हमारा RTO का ऑफिस यहाँ का जो अगर क्वेश्चन है, हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन है। जैसे RTO में हूँ तो मेरा डिस्क्रिप्शन है कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी, मुझे लगता है कि आप जेन्युइन प्रॉब्लम थी, आपका कहीं कोई प्रॉब्लम थी, आपका एग्जाम चल रहा था, आपका कोई खुद ऊपर वाला ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया उस दिन, किसी वजह से आप नहीं आ सके, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। या आप कहीं ड्यूटी पे थे, जैसे मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं, कोई आर्मी पर्सनल है, कोई डॉक्टर है जो आजकल कोविड ड्यूटीज पे हैं कि उस टाइम मेरी ड्यूटी थी मैं नहीं आ पाया, या मेरा आगे अभी टाइम है तो मैंने जल्दी जाना, मेरी बॉर्डर पे ड्यूटी है, तो उन लोगों को हम केस टू केस बेसिस पे कंसीडर करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली जो है रूल ये कहता है कि अगर आपका टाइम में आप नहीं आ सकते तो आपको फिर से नया स्लॉट जो है बुक करके आना है। वो ना आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप वो डिस्क्रिप्शन जो है हम उसको सबके लिए यूज नहीं कर सकते। जिसकी डिस्क्रिप्शन बाकी ही जेन्युइन केस कोई है, हमें कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो दिखाएगा तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जनरली आपको अगर आपका स्लॉट मिस होता है तो आपको फिर से नया लेके आना है। ठीक है सर। एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि एक केस जो था वो बाहरली गाड़ियां जो थी जम्मू के अंदर रजिस्टर उनको फिर से करवाना पड़ेगा, ये काफ़ी बवाल जो था वो उठा और कोर्ट में मसला गया। उसके बाद लोगों को अब ये भ्रम है कि शायद अब नहीं करवाना है रजिस्ट्रेशन। क्या वाकई में हमें जो बाहरली गाड़ियां होंगी उनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, या फिर ये क्लॉज में कोई चेंजेस होंगी? देखिए, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसमें तो वो हमारा कश्मीर RTO ने कोई एक सर्कुलर निकाला था, उस पर वो कोर्ट से ऑर्डर आए थे। जहाँ तक एक्ट में जो प्रोविजन है, हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है या मोटर व्हीकल रूल्स हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल, उसमें क्या है कि अगर आप कोई गाड़ी बाहर से लाते हो तो आपको, अगर वहाँ से आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए हो तो आपको यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है विदिन 1 ईयर। अगर 1 साल में आप चलते तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हो, जाना है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका दोनों जगह पे बिजनेस है, आप दोनों जगह रहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दिल्ली नंबर गाड़ी चलाओ जहाँ भी है। अगर आपने गाड़ी अपनी बेची है, मतलब दिल्ली से आपने गाड़ी बेच के यहाँ J&K में लाई है, तो आपको उसको रजिस्टर करना है। आपकी NOC की टाइमिंग होती है 45 डेज उस वैलिडिटी है। अगर आप 45 डेज में उस NOC ला के आप रजिस्टर नहीं करवाते हो यहाँ पे, तो आपको गाड़ी जो है वो वहाँ से भी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे वो वैलिड नहीं रहेगी, तो उस पर आपको फाइन हो सकता है, क्योंकि उसकी ओनरशिप राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर होने हैं। वहाँ से जब आपको NOC मिली तो इट मीन्स कि वो गाड़ी वहाँ से खत्म हो गई है। तो यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, यहाँ पे आपको यहाँ का जो टैक्स है वो पे करना है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है विद इन टाइम आपको करा देना चाहिए। ठीक है सर। सर एक चीज़ और जाननी है आपसे, काफ़ी सारे लोग जो हैं इस चीज़ को भी जानना चाहते थे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जब वो बुकिंग करते हैं, स्लॉट बुक करते हैं अपना, तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं दिन लग जाते हैं, वहाँ पे स्लॉट नहीं मिलता। क्या इस पर कोई काम किया जा रहा है? संज्ञान में है आपके ये बात कि लोगों को सहूलियत मिल सके? क्योंकि लोग जो है वो रात को कई बार 2 बजे जो है स्लॉट मिलता है, कई बार सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है 4-5 बजे, फिर बुकिंग होती है। कई बार तो 15-20 दिन लगातार देखना पड़ता है, बुकिंग नहीं हो पाती। सर इस पर कोई काम कर रहा है RTO? देखिए, जो रात वाला और मॉर्निंग वाला वो खत्म हो चुका है, वो बड़ी पहले की बात थी। हमने यहाँ पे, जब मैं आया हूँ जब से, तो हमने यहाँ पे टाइम फिक्स किया है। स्लॉट जो है हमारे, जैसा आपको पता है कि ये ऑनलाइन सर्विस है, सारथी पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहाँ पे ये स्लॉट्स खुलते हैं।
सुबह 10 बजे स्लॉट्स खुलेंगे डेली, कोई रात को स्लॉट नहीं खुलेगा। मॉर्निंग 10 बजे सुबह से लेके शाम के 10 बजे तक ये स्लॉट जो है 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे खुलेंगे, स्लॉट्स हमारे 300 खुलते हैं। जितने स्लॉट्स जब तक वो खत्म ना होएं, चाहे वो 10 मिनट में खत्म हो जाए, 10 घंटे में खत्म हो जाए, या 2 दिन चलते रहें, तो वो चलते रहेंगे। पर डे 10 बजे खुलेंगे। जब तक वो खत्म नहीं किया, लोगों ने बुक नहीं किया, तब तक वो खुला रहता है। अगर मान लो स्लॉट्स विद इन 5 मिनट्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप ट्राई करते हो तो आपको वो बताएगा कि 90 डेज स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड, क्योंकि यहाँ हमारी जो लिमिट है, जो हमें अलाउड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो है कि 90 डेज के ही लोग ऑलरेडी बुक कर सकते हैं, 90 डेज से आगे बुक नहीं कर सकते हैं। तो उस वैसे केसेस में क्या होता है कि आप नेक्स्ट डे फिर ट्राई करोगे, एक दिन के स्लॉट फिर खुलेंगे, तो फिर आपको जो 300 स्लॉट जिन लोगों को मिलेंगे वो बुक करेंगे, जिनका रह जाएगा वो नेक्स्ट ट्राई मारेंगे। लेकिन ये इशू जो है वो खाली लर्नर लाइसेंस के लिए है। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो फाइनल ट्रायल होता है, वो दिक्कत तब तक थी जब तक हमारे 2 बोर्ड काम कर रहे थे। आप जानते हैं कि अब हमारे 4 बोर्ड काम कर रहे हैं। 2 बोर्ड हमारे खानपुर नगरोटा में काम कर रहे हैं, 2 बोर्ड हमारे जम्मू में। तो अब वहाँ पे इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भी आप खोलोगे तो आपको स्लॉट्स अवेलेबल मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लर्नर लाइसेंस में स्लॉट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लर्नर लाइसेंस, यहाँ पे आरटीओ में दिक्कत रहती है। उधर अपना पॉलिटेक्निक और आईटीआई जो है वहाँ पे दिक्कत नहीं है। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अप्लाई ना करके आरटीओ के लिए ट्राई करते हैं। तो मेरे आपके माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब ऑनलाइन सारथी पोर्टल पे जाओगे, आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है आरटीओ, एक आता है कैंप। आरटीओ में आपको स्लॉट जो है अभी इस वक्त खत्म हो गए होंगे, सुबह 10 बजे वो 5, 7, 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो आप कैंप का ऑप्शन ओके कीजिए, वहां पे कैंप नंबर 1 आएगा, कैंप नंबर 2 आएगा। 1 आपका आईटीआई जम्मू है, 2 पॉलिटेक्निक है। आप चाहे पॉलिटेक्निक का करा लो या कैंप कराओ, वहां का स्लॉट आपको मिल जाएगा। तो आप स्लॉट बुक कीजिए। तो साथ में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो ये लर्नर लाइसेंस वाला इशू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू की है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी ही वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। तो ये लर्नर लाइसेंस वाला जो स्लॉट वाला इशू है, ये खत्म ही हो रहा है आने वाले टाइम में। तब आपको ये स्लॉट्स वगैरह बुक नहीं करवाने पड़ेंगे। इसके लिए एक नई जो है पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, और जब वो निकल जाती है तो आपको स्लॉट बुकिंग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो फिलहाल जब तक है तो तब तक आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। एक व्यूअर्स हैं हमारे, वो बीच में काफ़ी बार उन्होंने मैसेज किया, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। कामनी वर्मा जी उनका नाम है। वो बोल रहे हैं कि सर प्लीज़, हमने कम से कम 5 दिन हो गए हैं सफ़र करते हुए। हमारे टेस्ट की डेट 5 को थी लर्नर लाइसेंस की, हम रोज जाते हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 5 तो परसों है ना, 10 दिन की तो बात ही नहीं है। 5 मीन्स की 2 दिन पहले वो लॉकडाउन था, उस दिन का तो इनको कैंसिल हुआ। अगर इनका आईटीआई और पॉलिटेक्निक में किया था तो उनको नया से भरना है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे ऑफिस में था तो हमने कल मंडे इनके लिए ही रखा हुआ था, तो ये कर सकते हैं। अगर मान लो इनको कोई जेन्युइन दिक्कत या प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मैं मंडे को इसलिए नहीं आ सकी जो भी है ये, तो वो आ जाके करवा सकते हैं, लेकिन अपने पास रीजन होना चाहिए। हाँ, अगर इनका अभी पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने आईटीआई का किया है या पॉलिटेक्निक का किया है या आरटीओ का किया है। अगर उनको आईटीआई और पॉलिटेक्निक का है तो उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, उनको फिर से स्लॉट बुक करना है। अगर आरटीओ का है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्राइडे वाले सैटरडे वाले स्लॉट्स थे 5 वाले, वो हमने कल रखे थे मंडे को। अगर कल कोई आदमी नहीं आ सकता तो आज भी आ सकता है। जब लॉकडाउन की प्रक्रिया थी उस समय आरटीओ भी बंद था, और उस समय जिन लोगों के ड्यूज थे, लाइसेंस की बात करें, जिनकी रिन्यूअल था, या फिर जिन लोगों को लर्नर लाइसेंस था, उनके पास वो स्लिप रहता है, लर्नर लाइसेंस जो मिलता है उसको उनको फाइनल ट्रायल के लिए आना पड़ता है। जिन लोगों के चलान काटे गए ट्रैफिक पुलिस द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा, क्या वो एप्लीकेबल थे उस समय? नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको पहले बता दिया कि 30 जून 2021 तक वो तो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी ना लॉकडाउन में, उसको कोई आपको चलान नहीं कर सकता। अगर ऐसा कहीं है तो आप उसको ऑफिसर को दिखा सकते हो कि ये कैसे होता है। आपको कोर्ट में उसमें कुछ भी चलान नहीं लगेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही एक्सटेंशन कर दी हुई है। वो इसलिए की थी कि लॉकडाउन में लोग जो है ऑफिस में नहीं पहुंच पाते थे, तो इसलिए 30 जून तक वो एक्सटेंडेड था। तो ऐसे अगर कहीं किसी को चलान हुआ है तो वो अगर हमारे किसी डिपार्टमेंट के लोग ने किया तो वो मेरे पास बता सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक भी केस मेरे पास आया। अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने किया है तो वो उनके ऑफिसर जब या कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में वहाँ उनको कोई चलान नहीं हुआ, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है 30 जून तक। आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं, जिस तरीके से चलते आ रहे थे उसी तरीके से चल रहे हैं, उसमें कोई फेरबदल जो है वो नहीं किया गया, टाइमिंग्स वैसी की वैसी ही रखी गई हैं? यस, टाइमिंग हमारा जो है यहाँ पे थोड़ा एक मैं आपके माध्यम, हालांकि वो पहले बड़ा हमने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम्युनिकेट किया, अवेयर किया लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे 4 बोर्ड काम कर रहे हैं। 2 बोर्ड हमारे जो हैं वो खानपुर नगरोटा में काम कर रहे हैं, 2 बोर्ड हमारे यहाँ वेवमाल के बैक साइड में काम करते हैं। जिन लोगों के स्लॉट्स जिन्होंने बुक किए हैं वहाँ पे 4 स्लॉट्स मिलते हैं, 4 स्लॉट्स हैं 1 2 3 4। जिस बंदे ने 1 और 3 किया है, 1 और 3 होता है जो सुबह 7 बजे से हमारे ट्रायल स्टार्ट होते हैं। जिसका 7 बजे का है वो नरवाल में आएगा, जिसका 11:45 का है वो भी नरवाल में आएगा। फिर 2 और 4 है, 2 और 4 मीन्स की 8:35 का जिसका उसका खानपुर नगरोटा में होगा, और 1:35 जिसका उसका खानपुर नगरोटा में। तो अपनी टाइमिंग का ख्याल रखिए। जो स्लॉट आपने बुक किए हैं 1 और 3 होंगे नरवाल में और 2 और 4 होगा खानपुर नगरोटा में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें स्लॉट्स अवेलेबल हैं।
आप जब आप स्लॉट बुक करते हैं, मान लो कुछ लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं जिन्हें अब हम खानपुर नगरोटा नहीं जा सकते, हमें ये बुक हो गया, तो भाई हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है, तो आप वहाँ का क्यों बुक करवा रहे हो? आप फर्स्ट या थर्ड बुक कराओ, वो आपको नरवाल में हो जाएगा। जब आप सेकंड और फोर्थ बुक कराओगे तो वो स्लॉट जो है वो खानपुर नगरोटा के हैं। मतलब कि अगर किसी प्रकार का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, वो अगर आपसे कंसर्न करता है तो उसको डेट अगर निकल गई तो आप उसकी हेल्प कर सकते कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और खास बातचीत करी, क्योंकि ये चर्चा जो थी वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि व्यूअर्स लगातार हमसे मांग कर रहे थे कि आपसे बात की जाए या फिर कोई उच्च अधिकारी जो है इस बारे में हमें बताए। थैंक यू वेलकम। तो आपने देखा हमारे साथ धनेंद्र सिंह जी थे, आरटीओ जम्मू हैं, और बड़े क्लियरली इन्होंने जो है वो क्लियर किया है जो भी आपके डाउट्स थे। हम काफ़ी दिनों से ये चर्चा कर रहे थे आप लोगों के साथ कि हम कोशिश करेंगे कि इनसे मुलाकात हो सके। शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, इस समय पैंडेमिक चल रहा है, लोगों से कमूमन डीलिंग जो है वो कम रहती है, लेकिन फिर भी ये कोरोना वॉरियर्स की तरह जैसे अदर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह जो है लोगों की सेवा में लगातार काम कर रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन जो आप लोगों का था, चाहे ये था कि जम्मू आरटीओ जो है क्या लाइसेंस और जो ट्रायल है, फाइनल ट्रायल वो हो रही है कि उसे जो है वो डिले किया जा रहा है, लेकिन अभी इन्होंने आपको खुद बता दिया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि 4 स्लॉट्स हैं, जिसमें पहला और 3 और 2 और 4 जो है उस तरीके से बताया है। और जम्मू की अगर बात करें तो स्लॉट्स खुले हुए हैं, 10 बजे से शाम को 8 बजे तक स्लॉट्स जो है ओपन रहते हैं, आप बुकिंग करवा सकते हैं। जिन लोगों की लर्नर लाइसेंस है या जिन लोगों का ड्राइवर लाइसेंस की ट्रायल थी वो स्किप हो गई है, जेन्युइन रीजन होना चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए कि हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम थी, मेडिकल रीजन था या ड्यूटी थी किसी भी प्रकार का, वो आप लेकर आएंगे तो आपको स्लॉट जो है वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई बेफजूल का बेतुका सा एक्सक्यूज लेके आएंगे तो आपकी सहायता कोई भी नहीं कर पाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा, अगर आपने स्लॉट बुक किया है उस टाइम पर पहुंचिए, आपकी जो फाइनल ट्रायल है वो भी होगा। लर्नर लाइसेंस के लिए अगर आप आए हैं तो आपका लर्नर लाइसेंस जो है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। आज की मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही, हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे को दीजिए।